नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अक्षय तृतीया पूजा की आवश्यक सामग्री क्या क्या है, किन सामग्री के साथ आपको पूजा करना है, ये वीडियो में आप सभी को बताने वाले। तो सबसे पहले एक साफ़ सुथरा जगह निश्चित कर लीजिए, वहाँ पर आप पूजा करिए। आप ये पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं, मंदिर के पास भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने किचन के प्लेटफॉर्म में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चौकी ले लीजिए, लाल कपड़ा, लाल या पीला कपड़ा ले लीजिए, और इसके बाद आपको लक्ष्मी गणेश और श्री हरि विष्णु की कोई भी फ़ोटो या तस्वीर या मूर्ति है वो ले लीजिए। इस तरह से हमें 4 गुल्लक लेने हैं जो कि मिट्टी के हों। अगर आपके पास मिट्टी के गुल्लक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, लोटे भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें इस तरह से एक बड़ा सा मिट्टी का पात्र ले लेना, मिट्टी का घड़ा लेना होता है जिसका हमें पूजन करना होता है। माना जाता है जो घड़ा होता है, जब अज्ञातवास के लिए पांचों पांडे गए थे तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था। उसमें जो भी चीज़ रखा जाता था वो अक्षय हो जाता था, अर्थात वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था, कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन इस पात्र का पूजन किया जाता है। घी का दीपक, घी या तेल का दीपक ले लीजिए। गणेश भगवान को विराजमान करने के लिए गणेश भगवान की मूर्ति ले लीजिए, नहीं है तो आप मौली लपेट करके सुपारी से भी प्रयोग कर सकते हैं। माचिस ले लीजिए, फूल ले लीजिए, फूलों की माला ले लीजिए, हल्दी कुमकुम ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, चंदन ले लीजिए। इसके बाद हमें कपूर ले लेना है, कोई भी पूजा में कपूर, आरती के लिए भी चाहिए, हवन करना है तो हवन के लिए भी चाहिए। उसके बाद जो हमने मिट्टी का घड़ा लिया उसमें ढकने के लिए मिट्टी का ही हमें बर्तन लेना होता है, ढकनी लेनी होती है। इसके बाद हमने एक लाल चुनरी ले ली है, छोटी सी लाल कपड़ा ले लिया है जिसमें हम गणेश श्री हरि विष्णु को विराजमान करेंगे। उसके बाद तो मैंने 2 जनेऊ लिए हैं, एक आपको गणेश भगवान को जनेऊ चाहिए होगा, एक आपको श्री हरि विष्णु के लिए। इसके बाद आपको मौली ले लीजिए जो कि वस्त्र अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं वस्त्र के भाव से आप मौली का प्रयोग कर सकते हैं। यथासंभव अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा ले लीजिए। देखिए, इसमें हमारे जो अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है, तो आप अनाज का भी दान कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें चने की दाल का भी पूजन करना होता है। चने की दाल घर के सभी सदस्य खाते हैं। कई लोग चने की दाल को पहले से फुला देते हैं, तो गुड़ और चना खिलाते हैं, सब लोग खाते हैं, मतलब उसको भोग प्रसाद में समर्पित करते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो जो चने की दाल है वो सोने के समान मानी जाती है, इसलिए चने की दाल का पूजन अवश्य करें। उसके बाद हमें सोने चांदी के जो भी आप आभूषण खरीद के लाए हैं उसका पूजन करें। नहीं लाए हैं तो अगर आपके पास पुराने रखे, आपने उसे यूज़ नहीं किया है तो उसका भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद गेहूं या जौ का भी पूजन किया जाता है। जौ भी हमारे सोने के समान ही माना जाता है आज के दिन। उसका पूजन करना, उसका दान करना बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद हमने देखिए इस तरह से एक पीतल का या तांबे का लोटा ले लीजिए, इसमें आप जल भर लीजिए जो कि पूजा के लिए लेंगे। हम गुड़ ले लिया है और जो भी मखाने वगैरह ड्राई फ्रूट्स हैं, सूखे मेवे हैं वो ले लिया है जो कि माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। आप उसके बाद मखाने की खीर या फिर आप चावल की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास मिठाई वगैरह नहीं है तो आप बतासे का भोग लगा लें। माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री जरूर, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी और चुनरी, ये सारी चीज़ें ज़रूर समर्पित करें, 5-7 चीज़ें, और 16 श्रृंगार की सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद इत्र ले लीजिए, माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, बुझ मुहूर्त होता है, बुझ मुहूर्त होता है, अर्थात इस मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य करने के लिए आपको कहीं भी सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, चाहे तो आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर घर पर आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, शादी वगैरह कोई भी कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो आप आज के दिन कुछ भी सोचे समझने की आवश्यकता नहीं है, आप उस दिन कर सकते हैं। फिर एक फूलों की माला है, अगर आपको हो तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी आपकी पूजा हो जाएगी। उसके बाद मौसमी फल ज़रूर ले लीजिएगा, जैसे कि मौसमी फल में खीरा है, ककड़ी है और खरबूजा है, इन सबको, आम है, इस सब का पूजा में प्रयोग भी करिए। इनका दान करना भी बहुत ही शुभ होता है क्योंकि ये शरीर को ठंडक देने वाले होते हैं। तो गर्मी के मौसम में, ये वैशाख के महीने में ये होता है, तृतीया के दिन होता है अक्षय तृतीया का पर्व, इसलिए हमें जो गर्मी से जुड़े हुए मौसमी फल है वो लेना चाहिए। उसके बाद एक पात्र में आप जल भर के ले लीजिए जो कि पूजा में आपको प्रयोग करना है, जो आपका अक्षय पात्र है उसमें भी भरना है। तो इस तरह से अक्षय तृतीया के दिन पूजा की कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, किन सामग्री के साथ आपको पूजा करना है, ये सारी चीज़ मैंने आपको, अगर आप
यहाँ पर कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना के लिए आप पंच पल्लव ले लीजिए अर्थात आम की टेरी ले लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आई होप आप सभी को सारी जानकारी मिल गई होगी कि अक्षय तृतीया के दिन हमें पूजा कैसे करनी है, पूजा की कौन सी सामग्री की आवश्यकता होने वाली। इसके अलावा अगर आपके पास अक्षय तृतीया की कथा की किताब है वो भी ले लीजिए, नहीं तो आपको कथा क्या है उससे जुड़ी हुई कहानी क्या है इसका वीडियो आप सभी को चैनल पर मिल जाएगा। तो घर में सभी लोगों को अक्षय तृतीया की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप ये सुबह भी पूजा कर सकते हैं या फिर आप गोधूलि बेला में भी ये पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का कोई भी पूजन है गोधूलि बेला में करने से बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से हमें अक्षय तृतीया की पूजा की सामग्री, पूजा की विधि और पूजा की पौराणिक विधि क्या है, मतलब अर्थात आप रीति रिवाज से पुरानी तरीके से कैसे पूजा करें उसका भी वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। तो आप सब मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जय हो माता लक्ष्मी या हर हर महादेव लिखिए, और चैनल पे पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम रश्मि भक्ति ब्लॉग है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। जय हो माता लक्ष्मी की, हर हर महादेव।